हेलो फ्रेंड्स, एचटीएमएल सीरीज की इस वीडियो में हम लोग आई फ्रेम यानी फ्रेम के बारे में जानने वाले हैं। इसके जस्ट पहले की वीडियो में हम लोग इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लाइन एलिमेंट के बारे में बात किए थे। तो अभी तक अगर पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरा पूरा एचटीएमएल का प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग फ्रेम के बारे में जानते हैं। फ्रेम होता है कि हम लोग एक वेब पेज के अंदर मल्टीपल वेब पेज को या फिर दूसरे वेब पेज को दिखा सकते हैं। जैसे हम लोग एक वेबसाइट का पेज है, उसके अंदर हम लोग दूसरी वेबसाइट का पेज या फिर दूसरी एचटीएमएल पेज को दिखा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको VS कोड में देखते हैं ताकि और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करेंगे और VS कोड ओपन करने के बाद हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे और इस फाइल का नाम हम लोग फ्रेम देने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे और इसमें हम लोग टाइटल देने वाले हैं आई फ्रेम। उसके बाद हम लोग बॉडी टैग के अंदर एक फ्रेम लेने वाले हैं और आई फ्रेम। और इस आई फ्रेम के अंदर हम लोग जो सोर्स देने वाले हैं वो कुछ दूसरी वेबसाइट का या फिर हम लोग अपने कोई मल्टीपल एचटीएमएल पेज का दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक और एचटीएमएल का फाइल क्रिएट करते हैं और इस फाइल का हम लोग देते हैं नाम demo.html। और इसमें भी हम लोग बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग टाइटल देंगे इसमें डेमो और आई फ्रेम। अब बॉडी टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपल एक हेडिंग ले लेते हैं और हेडिंग में हम लोग देते हैं लर्निंग आई फ्रेम टैग इन HTML। अब हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेते हैं और पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे लॉरेम 5 देते हैं। लॉरेम 5 ने लॉरेम 50 देते हैं ताकि मेरा जो लाइन है वो मल्टीपल आए, ताकि हमें और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिले। और हम लोग यहाँ पे इसको वर्ड रैप कर लेंगे। व्यू वर्ड रैप। वर्ड रैप से होता है कि मेरा जो सिंगल लाइन में आ रहा था वो मल्टीपल लाइन में आता है, मल्टीपल लाइन में आता है। अब हम लोग यहाँ पे इसका जो हेड, यहाँ पे मेरा हेड टैग आ गया तो इसको हम लोग सबसे पहले हेडिंग लेना है। तो हेडिंग लेंगे और हेडिंग के अंदर देंगे हम लोग लर्निंग फॉर आई फ्रेंड टैगिंग HTML। चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे स्टाइल लेंगे ताकि मेरा वेब पेज थोड़ा अच्छा से दिखे। तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ऑरेंज दे देते हैं, ऑरेंज। और हम लोग हेडिंग टैग के अंदर यहाँ पे स्टाइल देते हैं और स्टाइल में हम लोग यहाँ पे कलर लेते हैं और कलर हम लोग यहाँ पे कोई भी रेड कलर ले लेते हैं और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद जो मेरा demo.html है उसको हम frame.html में आई फ्रेम के साथ सोर्स में लिंक करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे demo.html दे देते हैं और इसको हम लोग सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम लोग रन करते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर। अब हम लोग देखते हैं कि मेरा एक फ्रेम आ गया है जिसमें हम लोग जो हेडिंग दिए थे रेड कलर, वो रेड कलर है और एक मेरा जो पैराग्राफ है वो ऑरेंज कलर है। अगर हम चाहें तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, आई फ्रेम के साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम चाहें तो दूसरी वेबसाइट लाइक विकिपीडिया, गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उस वेबसाइट को भी अपने फ्रेम के अंदर ला सकते हैं। कुछ वेबसाइट होती है जो कि अलाउ नहीं करती कि अपने वेबसाइट को किसी दूसरे फ्रेम या फिर किसी दूसरी वेबसाइट में दिखाए। जैसे गूगल, गूगल कभी भी हमारे फ्रेम के अंदर नहीं आने वाला, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम गूगल कोई मल्टीपल वेबसाइट में चल जाएगा तो फिर गूगल का मेन वेबसाइट का उतना ज़्यादा क्लियरिटी फोकस नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कि किसका किसका आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले सबसे पहले इसका स्टाइल के साथ इस फ्रेम का साइज वगैरह देख लेते हैं। तो स्टाइल देंगे और स्टाइल में हम लोग यहाँ पे इसका हाइट दे देते हैं और हाइट हम लोग देते हैं यहाँ पे लाइक 400 पिक्सल। और हम लोग यहाँ पे विड्थ देते हैं इसका विद ऑल्सो 600 पिक्सल।
अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम लोग जब इसको रन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मेरा जो फ्रेम है वो दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे किसी तरह का कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, तो मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये फ्रेम है या फिर मेरा वेब पेज ही। हम लोग यहाँ पे चाहे तो इसका बॉर्डर दे सकते हैं, या फिर ये जो हाइट है इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर हाइट अगर हाइट हम ना दें तो पहले जो मेरा एरो का साइन आ रहा था। हम्म कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस। जब हम इसको नहीं देते तब मेरा एक एरो का साइन आ रहा है, जिससे पता चल जाता है कि मेरा जो फ्रेम है वो एरो के अंदर मतलब उतना ही साइज में है। और तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल दे सकते हैं, हाइट विड्थ भी दे सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे अब एक अदर वेबसाइट को लाके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे आई फ्रेम लेंगे, आई फ्रेम, और सोर्स में हम लोग देंगे यहाँ पे एच टी टी पी एस, और विकीपीडिया देते हैं, विकीपीडिया। www.wikipedia.com। अब इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एक मेरा एक और फ्रेम आ गया होगा। हाँ, एक और फ्रेम आ गया है जिसमें हम लोग विकिपीडिया को ले आए हैं। तो आप विकिपीडिया के फ्रेम को बढ़ा सकते हैं, इसके हम लोग स्टाइल देते हैं यहाँ पे, स्टाइल। और स्टाइल में हम लोग हाइट देते हैं, हाइट सपोज 400 तो कम हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 500 देते हैं, 500 पिक्सल। और हम लोग यहाँ पे इसका विड्थ देते हैं 700 पिक्सल, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि मेरा जो विकिपीडिया है वो हमारा एक फ्रेम आ चुका है। हालांकि इसका जो हाइट भी है वो हम लोग इंक्रीज किए हुए, बढ़ाए हुए हैं स्टाइल के साथ। और जो मेरा पहले का फ्रेम था उसको हम लोग बढ़ाए नहीं, इसलिए वो छोटा दिख रहा है और विकिपीडिया मेरा बड़ा दिख रहा है। तो अभी तक हम लोग देखें कि एक फ्रेम कैसे बना सकते हैं, फ्रेम के अंदर हम लोग दूसरी वेबसाइट या फिर दूसरे वेब पेज को अपने वेब पेज के अंदर कैसे दिखा सकते हैं। आई फ्रेम करता है कि मेरा जो करंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कोई अदर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को ले आता है। और अभी तो हम लोग देखें कि आई फ्रेम के अंदर हम अदर वेबसाइट जैसे विकिपीडिया को कैसे लाएं और अपने एचटीएमएल पेज को कैसे लाएं। तो हम लोग फ्रेम के बारे में जानकर अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक लिंक पर क्लिक करें तो एचटीएमएल का जो मेरा फ्रेम है उसमें विकिपीडिया की जगह फ्लिपकार्ट आ जाए या फिर कोई अदर आ जाए। जैसे हम लिंक पर क्लिक करें सेम आई फ्रेम में मेरा कोई मल्टीपल आ तो फिर दूसरा वेबसाइट आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले एक नेम एट्रीब्यूट हम लोग आई फ्रेम टैग के अंदर, और एक लिंक बनाएंगे जो उसमें हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट को लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं एक नेम। तो यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं नेम, और नेम के अंदर हम लोग देते हैं आई फ्रेम, कुछ भी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आई फ्रेम ए। और हम लोग जस्ट इसी के नीचे एक पैराग्राफ टैग लेते हैं, और पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग एक एंकर टैग लेते हैं। और एंकर टैग के अंदर हम लोग कोई भी वेबसाइट का नाम देते हैं, जैसे हम लोग एच टी टी पी एस विकीपीडिया की जगह फ्लिपकार्ट देते हैं। कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल वी कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे टारगेट देते हैं, टारगेट। और टारगेट के अंदर हम लोग जो आई फ्रेम ए नाम दिए हैं उसको ले आएंगे। तो आई फ्रेम हम लोग यहाँ पे नाम दिए थे आई फ्रेम ए, आई फ्रेम ए। और सेम नाम को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे टारगेट में दे देंगे, कंट्रोल भी। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लिक है फॉर फ्लिपकार्ट। अब हम लोग इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम लोग देखेंगे कि एक मेरा लिंक क्रिएट हो गया होगा, और जिसमें लिखा होगा गो टू फ्लिपकार्ट, क्लिक है फॉर फ्लिपकार्ट। आने की हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर अपने फ्रेम में ले आएंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और जैसे ही हम लोग क्लिक किए आई थिंक फ्लिपकार्ट इज ऑल्सो नॉट अलाउड फॉर अदर वेबसाइट्स। अच्छा, हम लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट दिए ही नहीं है, विकीपीडिया ही है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फ्लिपकार्ट लिखेंगे, फ्लिपकार्ट, और इसको सेव करेंगे। और सेव करने के बाद हम लोग अब क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम लोग क्लिक किए वैसे ही मेरा फ्लिपकार्ट का वेबसाइट मेरे फ्रेम के अंदर आ गया। तो अभी तक हम देखें कि एक आई फ्रेम क्या होता है, आई फ्रेम टैग का यूज़ कैसे करें,
उसके अंदर स्टाइल के साथ उसका हाइट और विड्थ कैसे मेंटेन करें, और उसके अगर हम कोई क्लिक करें तो सेम आई फ्रेम के अंदर हम मल्टीपल वेबसाइट को कैसे दिखा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।